इधर का जो सरकार है ना वो राधा रानी का है। कृष्ण को कोई नहीं बोले, सब लोग राधे राधे बोलते। वही क्यों बोलते? इधर सरकार है, मान्यता राधा रानी का, कृष्ण को नहीं, राधा रानी को प्रेम। गाड़ी वाला भी आपको हॉर्न नहीं देगा, राधे राधे बोलेगा तो साइड मांगेगा। तो ये कृपा है, इसी का मनोकामना का दाना जो आज भी दाऊ जी महाराज से आपको की छोड़ी काशी, झारखंड में जाए बसा श्री वृंदावन का वासी। झारखंड बोले तो ये तुलसियों की झाड़ों में थे ठाकुर जी। संत हरिदास जी जो संगीत के सम्राट बोले जाए, ये उनकी भजन कुटैया। तो यहाँ बैठ के भजन किए, साधना किए, तप किए। पहले प्रकट हुए बांके बिहारी जो कृष्ण है, और दूसरा प्रकट हुआ वृंदावन बिहारी जो कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी महाराज। ये दोनों ही प्रतिमा ये वृंदावन नाम का जंगल में से स्वयं भूमि प्रकट हुआ। आज वृंदावन में 5,500 से भी ज्यादा मंदिर है। ये सब माया और सेठ लोग का बनाया हुआ। और दर्शन करने के बाद बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया, देख नहीं पाया, वो मरत नहीं है। ಹಾಯ್, ನಾನು ಸುಷ್ಮಾ ಕೇರಾವ್. ಮೋಜು ಮಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hi, what's up guys? Inchollari ಯಾನಿಗೆ ಗುಡ್ಲದು ಉಜ್ವಲ್ ಆಮೀನ್. and I'm starting with a new vlog in tuk tuk. ಪುನೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಸವಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೃಂದಾವನ್ ಫೇಮಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆದ ಕಾಲದಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೋ ಅದರದ್ದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೈಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಗೈಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ, ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಥರನೇ ಇರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ. मैंगलोर, चिकमंगलोर, हुबली कंप्लीटली एग्जीबिशन करता है हम लोग। हैंडलूम बिजनेस। राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय। आपको हिंदी मालूम थी? इधर का जो सरकार है ना वो राधा रानी का है। कृष्ण को कोई नहीं बोले, सब लोग राधे राधे बोलते। वही क्यों बोलते? इधर सरकार है, मान्यता राधा रानी का, कृष्ण को नहीं, राधा रानी को प्रेम। गाड़ी वाला भी आपको हॉर्न नहीं देगा, राधे राधे बोलेगा तो साइड मांगेगा। तो ये कृपा है। वृंदावन जो आप बोल के आया, वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल, वृंदावन। 500 बरस पहले ये पूरा ही वृंदावन ऐसा ही तुलसी का बंद है, यानी गार्डन। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी आपका घर आंगन में छोटा छोटा पौधा होता है। ये वन तुलसी वृंदावन का महारानी, आज भी इसको तोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि ऐसा मानना है, रात्रि होने के बाद ये गोपियां बन जाता है और सुबह होते होते सारा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष की 16,108 गोपियां, और हर गोपी यही चाहती कि प्रभु मेरे साथ रास करें। तो प्रभु अकेला और गोपियां 16,108। तो ठाकुर जी ने उतना ही रूप धारण किया जितना गोपियां। आज जितना भी जो वृक्ष का नीचे से दर्शन करेगा तो हर वृक्ष तो जोड़े के साथ है दीदी, ये जोड़े के साथ है। ये कृष्ण है, ये गोपी है। हर वृक्ष को आप ऐसे ही दर्शन करेगा। 16,108 जोड़ा इस तरीके से बनकर लगा। बोलो राधे राधे। राधे। एक प्राण दो देही और राधा किसन सा होई। राधे में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधे हैं।
तो इधर का 16,108 वृक्ष एक दूसरे में लिपट रहा है। ये गोपी का रूप यानी कि राधा और ये कृष्ण का रूप। हर वृक्ष को आप ये वृक्ष का वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, कल मॉर्निंग में आपके ये वृक्ष को आके दर्शन करेगा तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा मेरा दीदी। ये हो सकता है इधर हो जाए, ये हो सकता है नीचे हो जाए, ये हर रोज होता है, हर रोज। तो दीदी इधर ये राधा है और ये कृष्ण। इधर को माता टच करेगा तो पहले आप फिर बाद में आप। नमस्कार। जो हस्बैंड वाइफ होता है वो जोड़े से एक साथ लगाता है, इसलिए मैंने पूछा। दिस इज ललिता कुंड। ललिता कौन था? राधा रानी का फ्रेंड ललिता और विशाखा। जब भगवान इधर गोपियों के साथ महाराज किया तो 6 महीने का रात्रि बनाया और महाराज किया। ललिता जी ठाकुर जी से बोला, प्रभु मुझे बड़ा प्यास लगा, मैं यमुना नदी में पानी पी के आऊँ। उस टाइम पे वो नदी का नाम कालिंदी नदी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कालिया नाग, सारा पानी जहरीला। ये बात ठाकुर जी को पता था, ये जमुना नदी जाएगा लौट कर वापस नहीं आएगा। तो ठाकुर जी ने महाराज करते समय बांसुरी बजा के ये कुंड का निर्माण किया था। ये कुंड है गोबर मिट्टी का कुंड, अभी सेठ लोग इसको पक्का बना दिया। तो ये भगवान ने स्वयं बांसुरी बजा के कुंड का निर्माण किया। इधर का भक्त लोग जो आता है ना दीदी, वो मनोकामना पूर्ण होने पे इसको पक्का बना दिया। ये वृंदावन धाम आज भी घूमना फिरना नहीं है। वृंदावन धाम मनोकामना वाला तीर्थ बोलता है। इधर का मेन टेम्पल इज लॉर्ड कृष्णा वृंदावन बेरी, नॉट बाकी बेरी। बाकी बेरी मेन टेम्पल है, बाकी बेरी बड़ा टेम्पल पैसे वाला, पर मेन टेम्पल इज लॉर्ड कृष्णा श्री वृंदावन बेरी दाऊ जी महाराज। इस मंदिर का बैक साइड। बोलो राधे की छोड़ी काशी, झारखंड में जाए बसा श्री वृंदावन का वासी। झारखंड बोले तो ये तुलसियों की झाड़ों में थे ठाकुर जी। संत हरिदास जी जो संगीत के सम्राट बोले जाए, ये उनकी भजन कुटैया। तो यहाँ बैठ के भजन किए, साधना किए, तप किए। पहले प्रकट हुए बांके बिहारी जो कृष्ण है, और दूसरा प्रकट हुआ वृंदावन बिहारी जो कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी महाराज। ये दोनों ही प्रतिमा ये वृंदावन नाम का जंगल में से स्वयं भूमि प्रकट हुआ। आज वृंदावन में 5,500 से भी ज्यादा मंदिर है। ये सब माया और सेठ लोग का बनाया हुआ मंदिर है। एक बांके बिहारी और दूसरा वृंदावन बिहारी, ये स्वयं भूमि है मेरा दीदी। बाकी 5,500 मंदिर सब सेठ लोग का बनाया हुआ है। इधर 1 साल रुकेगा ना तो अभी पूरा नहीं होगा। तो मेन मंदिर वृंदावन बिहारी, उसका दर्शन हुआ, पूरा ब्रज मंडल का दर्शन। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इधर भगवान आज भी स्वयं राधा रानी को श्रृंगार करने आता। जोड़े से लड्डू, जोड़े से दातून, जोड़े से पान का पत्ता और जोड़े से चांदी का लोटों में जमुना का जल भर के ये वन में रखता रात्रि में, और 7 ताला लगा देते। सुबह 5:30 बजे ना दर्शन करेगा, दातुन कुतरा हुआ मिले, लड्डू फूटा हुआ मिले, पान का पत्ता चबा हुआ मिले और पूरा श्रृंगार यहाँ बिखरा हुआ मिले। यानी भगवान आज भी स्वयं राधा रानी का श्रृंगार करने यहाँ। ये तीरथ सुहागन लेडीज का होता है दीदी। जिनको याद होता है वो अपना घर से गांव से 16 श्रृंगार सजा के लाता है, और 16 श्रृंगार यहाँ देने से रात्रि का यूज किया हुआ आपको रिटर्न मिलता है, जो आप अपने घर में जाके यूज करते हैं। जब भी आप वृंदावन आओ तो अपना घर से गांव से 16 श्रृंगार सजा के लाना, वो आपको यहाँ के लिए लेके आना। ये मनोकामना का दाना जो आज भी दाऊ जी महाराज से आपको लग जाता है। बेकसूर आदमी कोर्ट कचहरी जाता है और 2 घंटे लग जाता है, वो डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटता है। और जब भगवान का बारी आता है, करूँ या ना करूँ, खाया पिया अंग लगे और लिया दिया संग चले। जब भी आप पर या आपका परिवार पे कोई भी मुसीबत आएगा तो कौन आड़े आएगा? आपका धर्म और कर्म उनके आड़े आएगा। बोलो राधे 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 राधे। गोपियों के साथ वो यही और दर्शन करने के बाद बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया, देख नहीं पाया, वो मृत
भी उनको दरवाजे पे रोक दिया कि फिर वो अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है। शिव जी बोला क्यों, मैं इतनी दूर से आया, वो ठाकुर जी के महाराज का दर्शन करना। तो गोपियाँ बोला यहाँ पुरुष केवल एक ही है, गोपाल जी, मैं बाबू जी, ये सब गोपियों का रूप है, आप जाओ कोई काम ना है। तो शंकर जी रूट के चले गए जमुना पर कृष्ण की पटरानी, उधर को बोला कि मैया मुझे कोई उपाय बता जिससे मैं ठाकुर जी के महाराज के दर्शन करूँ। तो जमुना मैया ने उनको सलाह दी कि अपने गले में से सांप बिच्छू को उठाओ और गोपी का श्रृंगार कर लो लेडीज को। तो शिव जी ने लेडीज का श्रृंगार कर निधवन नाम के जंगल में घुसकर ठाकुर जी का महाराज का दर्शन किया। ठाकुर जी ने देखते ही पहचान गया और क्या बोला कि आओ गोपेश्वर। तो अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अभी आप जाएंगे, शिवलिंग का दर्शन है और शाम को 5 बजे के बाद हर रोज वो शिवलिंग को लेडीज का श्रृंगार करा देते हैं। नाम हो जाता है गोपेश्वर महादेव। वो वृंदावन में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, यहाँ दर्शन करेंगे आप। भगवान मटकी फोड़कर माखन चुरा के खा रहे हैं। घर में 9 लाख गाय की थी, दूध दही मक्खन का कोई कमी नहीं था, फिर भी दूसरों के घर में जाके चोरियां की। अपने लिए भी ग्वाल वाला ब्रजवासी ब्राह्मणों के लिए भगवान ने बिल्कुल चोरी किया, नाम हुआ माखन चोर। आज भी हमारा हिंदू धर्म में 4 बड़ा तीर्थ है, जगन्नाथपुरी, बद्रीनारायण, द्वारका और रामेश्वरम। कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ या जाने का सौभाग्य बने तो अपना माता पिता परिवार के नाम से वहाँ कढ़ी चावल का भोग लगाता है, उड़ीसा प्रांत में पड़ता है। कहते हैं जगन्नाथ का भार और जगत पसारे है। बद्रीनारायण जाएगा, गुड़ चना पंचमेवा का भोग लगाएगा और श्रीधाम वृंदावन आएगा तो वृंदावन पहले दाऊ जी को यहाँ माखन और मिश्री का बटर और शुगर। मेन टेम्पल इज लॉर्ड कृष्णा वृंदावन वेरी, नॉट बाकी वेरी, वृंदावन वेरी दाऊ जी। राधे राधे। इनका नाम से ये सिला, इनको पैसा दिया ठाकुर जी ने और समय दिया। उन्होंने वृंदावन में आके बड़ा मंदिर, धर्मशाला, प्याऊ बनाया। मात्र घंटा 2 घंटा वो वृंदावन घूमने आता है कि चलेगा वृंदावन धाम, करेगा माता पिता परिवार का नाम, वो अपना परिवार का नाम जीवन भर के लिए वृंदावन को वास कराता है। हर भाषा, हर लैंग्वेज, हर जगह का को साथ में लेके कालिया मर्दन किया और कालिया मर्दन करके साथ इनको विश्राम किया। तो यहाँ दर्शन हम जो करेगा भगवान का पूरा परिवार। दर्शन करते समय विशेष 3 बातों का मर्यादा रखना, ये मंदिर का 3 रूल्स। फर्स्ट रूल दीदी, रुपया पैसा सोना चांदी फूल पत्ती ठाकुर जी को भावनाओं में आके ऐसा फेंकना नहीं है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, आप खड़े होकर दर्शन नहीं कर सकता, कारण भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन है, आप लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं, आपका परछाई भगवान पे जाता है। थर्ड रूल, आपको बैठ के ही दर्शन करना है, जितना भी दर्शन हम लोग बैठ के ही दर्शन करेंगे। और दर्शन करते समय दीदी या आपको भोग लगाना ठाकुर जी का, बाल भोग, मंगल भोग, राज भोग और 56 भोग, ये 4 भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। और 4 धाम का यात्रा, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। तीनों दीदी, शर्मण कुमार का नाम सुना आपने? अंधा माता पिता को लेके 4 धाम यात्रा करने गया शर्मण कुमार। हाँ, यहाँ पता है। वो अपना माता पिता को लेके 4 धाम यात्रा करने लग गया तो दशरथ जी का तीर लग गया। तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका अंधा माता पिता ऐसा श्राप दिया कि कलयुग में कोई भी हरिभक्त बेटा या बेटी अपना माता पिता को लेके 4 धाम की यात्रा कभी नहीं करा पाए। इनको समय दिया, उनको पैसा दे दिया और इनको पैसा दिया, उनको समय दे दिया। किसी का माता जीवित है तो पिता नहीं, और पिता जीवित है तो माता नहीं। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी शर्मण कुमार जैसा कोई सुपात्र बेटा नहीं जो अपना माता पिता को लेकर 4 धाम यात्रा करेगा। भगवान अपना बड़ा भाई बलराम और छोटा बहन सुभद्रा को लेकर 4 धाम की यात्रा के लिए गए और 4 धाम को यात्रा किया। यात्रा करने के बाद उनको विश्राम किया तो 4 धाम के माता पिता का घर हुआ वृंदावन। आप लोग नहीं जा सकता, एक बार वृंदावन धाम और माता पिता परिवार के नाम से माखन मिश्री का भोग और सिलाओ में नाम उनको और उनका परिवार को श्री धाम वृंदावन में 4 धाम ब्रज 84 कोस परिक्रमा का परिक्रमा। 4 भोग, बाल भोग, मंगल भोग, राज भोग और 56 भोग। कोई भक्त बाल भोग यानी अपना माता के नाम से 2000 विधवाओं को खिचड़ी अन्नदान, वो खिचड़ी सेवा अन्नदान, वो बाल भोग है और 1 साल के बाद वो बंद हो जाता है। कोई मंगल भोग करता है यानी माता का नाम से अन्नदान और पिता का नाम से गौदान, जैसे हमारा 2 नेत्र ऐसे ही माता पिता, अन्नदान और गौदान, ये मंगल भोग, ये मंगल भोग में आता है। कोई राज भोग करता है कि हमारा बच्चों को राजयोग प्राप्त हो, पहले राजा लोग करते थे, अभी अपने अपने घर का सभी लोग राजा है,
तो राजभोग में अन्नदान, गौदान, साधु सेवा और ब्राह्मण भोजन। आप वृंदावन आओ या मत आओ, ये चारों सेवा जीवन भर चलेगी, बंद नहीं होता कभी। ये 56 भोग है। हर साल जन्माष्टमी अन्नकूट महाप्रसाद बाई पोस्ट आपके घर पहुंचता है, चाहे आप देश में रहो चाहे आप विदेश में रहो। इसमें अन्नदान, गौदान, साधु सेवा, ब्राह्मण भोजन और गरीब लड़की का शादी में कन्यादान, ये जीवन भर चलता, कभी बंद नहीं होता। तो पूरा ब्रजमंडल, नंदगाम, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, मथुरा, सब जगह हाथ जोड़ो और नमस्कार करो। 5,500 मंदिरों में एक मंदिर तुम्हारा भोग प्रसाद मिल जाएगा। इधर से प्रसाद जो घर में ले जाके बांटेगा, मैंगलोर जाएगा तो इधर का प्रसाद जाएगा। माता रानी का चुन्नी और नीतिवन का तुलसी का कूड़ा करके जो मैं दिखाया ना गड्ढे में, वो तुलसी का मनोकामना का दाना आज भी आपको दर्शन देगा। तो पूरा ब्रिज में एक मंदिर आपका भोग प्रसाद। बोलो राधे राधे। ರಾಧೇನ 2000 ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ये किधर से आते हैं? ये जमुनासी से आ रहे हैं। अभी अपना जो इनका आश्रम है, अभी उधर जाके आराम करेगा दीदी, भजन करके। इनको खाना और पानी यमुना नदी पीता है। ये इधर का नहीं पीता है, ये सभी यमुना नदी का पीता है। ये सब ಹಾಯ್ ಮೋಜೋ ಮಾಂಕ್ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.